पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, खासतौर पर युवा कार्यकर्ता जो है, वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी। वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। पंजाब पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। सीसीटीवी में एक रेस्टोरेंट में 8 संदिग्ध खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि सीसीटीवी में दिख रहे लोगों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। यह सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिसे हमने ब्लर किया हुआ है, यह सीसीटीवी फुटेज आगे की पड़ताल में बड़ा रोल अदा कर सकती है। यह मानकर इस वक्त पुलिस चल रही है रेस्टोरेंट में खाना खा रहे वाली फुटेज की जांच में इस वक्त एसआईटी की टीम जुटी हुई है और माना यह जान रहा है कि यही वो 8 संदिग्ध हैं जिन्होंने बाद में जाकर इस हमले को अंजाम दिया। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को शक है कि जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की साजिश रची। दिल्ली तिहाड़ की जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। एसआईटी टीम जल्द गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी काला जठेड़ी भी तिहाड़ जेल में ही बंद है। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ जेल जिसमें बंद है बिश्नोई, और वहां से क्या वो पूरी साजिशों को अंजाम दे रहा है? अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी बात है। बड़ी खबर एक और आपके सामने। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। 8 से 10 हमलावरों ने मूसेवाला पर हमला किया। सिद्धू मूसेवाला पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। यानी हमलावरों को यह स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी हाल में सिद्धू मूसेवाला जिंदा नहीं बचने चाहिए। घटनास्थल से 3 AN-94 राइफल की गोलियां मिली हैं जो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती हैं कि रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हमलावरों ने किया है, बदमाशों ने किया है। पंजाब में गैंग वॉर में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार देखने को मिला है। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट यह है कि इसी साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर मानसा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। चुनाव के दौरान मूसेवाला ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत से खास बातचीत भी की थी। आइए सिद्धू मूसेवाला का वो इंटरव्यू भी आपको दिखाते हैं। सिद्धू साहब, मानसा सीट लगातार 2 बार कांग्रेस हारी और सिद्धू मूसेवाला की एंट्री। जी मेरी एंट्री कोई पॉलिटिकल विजन से नहीं आया। मैं तो यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा परमानेंट रेजिडेंस है। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, यहीं पे मेरा गांव है। मेरा बचपन यहाँ पे बीता है तो मैं यहीं पे रहता हूँ। सो दैट्स वाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। सो दैट्स वाई आई एम हियर इन द पॉलिटिक्स। किससे इंस्पायर होकर आए आप? कोई नेता आपको लगता है कांग्रेस में ही क्यों आए? नहीं सर, इंस्पिरेशन कुछ नहीं। इंस्पिरेशन तो यही है कि हालात यहाँ पे थोड़े से कुछ ऐसे हुए पड़े हैं कि किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़नी थी। चलते चलते जब अपना जहाँ तक सफ़र है, ये पूछना चाहूँगा कि नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब को लेकर के काफ़ी पिछले चुनाव में भी काफ़ी मुद्दा रहा ड्रग्स का। उसको लेकर के आप कोई संदेश क्या आपने किसी गाने में दिया है या आप देना चाहते हैं? मैंने सबसे बड़ा बाइकआउट किया है ड्रग्स का, क्योंकि मैंने कभी अपने गानों में बात ही नहीं की ड्रग्स की। किसी बात में बोले नहीं कि ये कर लो, ये पी लो, शराब पी लो, वो पी लो। मैं कभी सख्त खिलाफ हूँ शुरू से। अगर मैं अपनी सेलिब्रेशन में ड्रिंक भी करता हूँ पर मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा उसे। तो आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों से कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। जितना बच सको बचो। ठीक सर, आपके पिताजी फौजी रहे और आपने कहा कि आप राजनीति में आ गए सिस्टम बदलने के लिए, तो कैसे, मतलब क्योंकि आप जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ा मैंने कि शुभमनदीप सिंह आपका नाम, मूसा आपका गांव, और आपने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला के नाम से आप फेमस हुए। एक फौजी का बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, और जो कभी गाने को लेकर आपके बारे में जो मैंने पढ़ा कि शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई आपको मौका नहीं मिला, फिर आप फेमस हुए। तो कैसे देखते हैं अपनी लाइफ को, कहाँ से कहाँ आई? मेरी लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। जहाँ पे भगवान ने मुझे भेजा तो मैं गया।
मैंने कभी इतना, यानी कि हमारे गुरबानी में एक लाइन है कि सोचा सोचना हो ये सोचे लखवार, भुखे भुख ना उतरी ये बनना पड़ी है पार, कि हम सोचने वाले कौन हैं? सोचने वाला वो भगवान बैठा है, उसने ही हमें रास्ता दिखाना है, वही दिखा रहा है। आप पॉपुलर तो थे, पॉपुलर हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से लोग मिलते हैं उस पर आप चलते चलते क्या कहें? नहीं, सियासत कम्प्लीटली डिफरेंट क्षेत्र है, लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं तो इसमें बैठ कर सकते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है इस हत्याकांड से जुड़ी वो ये कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी गई है। मूसेवाला के पिता ने हत्या की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो इस पूरे हत्याकांड की जांच, ये मांग है परिवार की। हत्या को गैंग वॉर बताने पर पंजाब के डीजीपी से परिवार नाराज नजर आया। मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, ये डिमांड की गई है सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों की तरफ से। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट यह है कि मूसेवाला के पिता की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भगवंत मान ने यह साफ कर दिया है। हत्या की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग मान ली गई है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से हत्या को गैंग वॉर कहने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। मूसेवाला की सुरक्षा घटाने के फैसले पर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने उन संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र भाटी सिद्धू मूसेवाला के घर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जितेंद्र शर्मा सिटी 1 थाना पर तैनात हैं मानसा से, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, परिवार वालों की डिमांड सामने आ गई है, सरकार का जो रुख है इन डिमांड्स को लेकर वो फिलहाल क्या नजर आ रहा है और क्या कह रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले? बिल्कुल आपको बता दूं समीर की जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार है क्योंकि इस वक्त शोक में है तो बात नहीं करने आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो उनकी डिमांड्स थी उन्होंने पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उनको पत्र लिखा और कहा, सबसे पहले उस पर नाराजगी जाहिर की कि किस तरह से डीजीपी ने कहा कि ये गैंग वॉर का रिजल्ट है, उस पर नाराजगी की। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआईए सीबीआई से जांच की जाए, सिटिंग जज से जांच करने की बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी कटने की बात थी उसको सार्वजनिक किसने किया, क्योंकि वो गोपनीय जो है दस्तावेज होता है उसमें लिखा भी होता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट, तो किसने उसको लीक किया उस पर कार्रवाई हो। अब इसमें अपडेट ये है, इस सब की मांगों को लेकर परिवार जो है सिद्धू मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब अपडेट ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस बारे में कन्वे कर दिया है। साथ ही कहा है कि वो तैयार हर तरह की जांच के लिए, चाहे एनआईए से कराना चाहते हो, सीबीआई से कराना चाहते हो। साथ ही डीजीपी से पूछा है कि स्पष्टीकरण करे कि उस बयान का मतलब क्या है जिससे परिवार आहत है, उसके लिए उन्होंने जो है कह दिया है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि सहमति बनने के बाद जो मूसेवाला है उसका जो है पोस्टमार्टम हो जाए और उनके बिल्कुल जीत। और आपके पीछे हम समर्थकों का हुजूम भी देख पा रहे हैं जो कि मूसेवाला के गांव पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस केस की जांच हो। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मूसेवाला की हत्या के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध शाहरुख का बड़ा कबूलनामा। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या करने की सुपारी दी थी। सिग्नल ऐप के जरिए शाहरुख से बात करता था गोल्डी बराड़। याद कीजिए, गोल्डी बराड़ वही शख्स है जो कि कनाडा में है और बोला जा रहा है कि उसी ने इस हत्या की साजिश रची।